झारखंड की राजनीति में पदार्पण हुआ आयरन लेडी का। हम बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन ने बाई इलेक्शन उपचुनाव गांडे से नॉमिनेशन कर दिया है और अब राजनीति के गलियारों में एक चर्चा का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रशांत मित्रा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से घर के दहलीज से वो राजनीति में कदम रखी कल्पना सोरेन, अब उनका कद जो है राष्ट्रीय फलक के साथ साथ झारखंड की राजनीति में भी काफ़ी कद बढ़ गया है। और उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी भाषण देने की जो शैली है, वो वोटरों तक काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। देखिए, कल्पना सोरेन कई भाषाओं की जानकार हैं। वो हिंदी में बात करती हैं, अंग्रेजी में बात करती हैं, उड़िया में बात करती हैं और पंजाबी भाषा भी वो अच्छी बोलती हैं। और झारखंड की कई जो रीजनल लैंग्वेज है उन पे उनका कमांड है। और यही वजह है जब वो अपने भाषण कई गांडे में कई जगहों पे उन्होंने अपना भाषण दिया है, तो उनकी जो भाषा है वो काफ़ी आकर्षित और लोगों को मोहित करता है। वो जब उड़िया में भाषण देती हैं, संथाली में भाषण देती हैं, तो तमाम लोगों के बीच में उनकी एक अलग पहचान है। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के वो आगे बढ़ रही हैं, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बेहद खुश हैं और पार्टी में एक नई जान आई है। देखिए, राजनीति के गलियारे में ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में वो राज्य की कमान भी संभाल सकती है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है जिस तरह से रांची में उल गुलान रैली हुआ और वहाँ जो उनका भावपूर्ण जो संप्रेषण था, जो भाषण था, वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को आकर्षित किया। दिल्ली में उन्होंने भाषण दिया, मुंबई में भाषण दिया, तो अपने प्रभावशाली भाषण से और अपने व्यवहार से जो देश के जो विपक्ष के जो नेता हैं उनके समक्ष भी उनकी एक अलग पहचान है। तो अब वो राष्ट्रीय फलक से लेकर के हम कहेंगे झारखंड के राजनीति में भी उनकी एक अलग पहचान हो रही है और धीरे धीरे उनका कद बढ़ रहा है। और यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के बिना जिस तरह से प्रचार प्रसार होगा, तो उसका नेतृत्व हमें लगता है कल्पना सोरेन अपने हाथों में रखेंगी। और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में भी एक चर्चा का विषय है और तमाम लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो जिस तरह से राजनीति में कदम रखना और कम समय में अपनी पहचान बनाना, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक अच्छी खबर है। और जो पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उन्हें भी भरोसा है कल्पना सोरेन पे, और यही वजह है कि गांडे बाई इलेक्शन में वो नॉमिनेशन उन्होंने किया है और जनसभा में काफ़ी भीड़ होती है और अपनी जो भावपूर्ण भाषण जो देती है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो राजनीति में कदम रखना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक शुभ संकेत के तौर पे देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक उज्जवल भविष्य तय करने वाली कल्पना सोरेन को अब झारखंड की आयरन लेडी के नाम से पहचान मिल रही है। तो जिस तरह से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो उसी अंदाज में अब उन्होंने कमान संभाला है और लोग उनके बारे में जानना और समझना चाहते हैं। देखिए, ये कल्पना सोरेन का जो शिक्षा दीक्षा है वो पंजाब में हुआ है और जिस तरह से एमटेक की उन्होंने पढ़ाई की है और एक स्कूल की शिक्षिका भी रही हैं। तो किस तरह से इस शिक्षिका से राजनीति में आना तमाम लोग जानते हैं और घर परिवार चलाने वाली कल्पना सोरेन का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक इनके फादर जो हैं आर्मी में एक अच्छे पद पे हुआ करते थे, तो एक अनुशासन भी उनमें है और तमाम चीज़ों को समझने की एक अलग क्षमता है। तो उनका कद जो है बढ़ रहा है,
उनके प्रभावशाली भाषण से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नए भूमिका में वो नजर आएंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।